हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं। सुधाकर इन्वेस्ट ₹1344 in buying shares of face value ₹24, selling at 12% premium. The dividend on the shares is 15% per annum. Calculate the number of shares आदित्य 22, यहाँ एक्चुअली होना चाहिए था सुधाकर 22, तो यहाँ आ जाएगा सुधाकर 22 and the dividend he receives annually. तो पहले तो हम लिखते हैं इसका इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो है ₹1344। फेस वैल्यू शेयर का है ₹24, सो फेस वैल्यू इज ₹24। सेलिंग एट 12% प्रीमियम, यानी जो मार्केट वैल्यू है वो 12% ज़्यादा है फेस वैल्यू से, तो फेस वैल्यू को हमें 12% से इंक्रीज करना होगा। सो 24 इंटू 1 प्लस 12%, सो दिस बिकम्स 24 इंटू दिस विल बी 112 अपॉन 100। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं we get the market value as 26.88। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू भी है ईच शेयर का, तो यहां से हमें नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड मिल जाएंगे। सो देयरफॉर वी कुड से नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड is equal to, now the formula is investment divided by the market value. अब इन्वेस्टमेंट है 1344, मार्केट वैल्यू है 26.88. Now if we calculate this, we get the answer as 50. So the number of shares purchased is 50. अब यहाँ में कहा गया कि डिविडेंड मिल रहा है 15%, तो अभी डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। ईच शेयर का पहले हम डिविडेंड ढूंढ लेते हैं। डिविडेंड हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू का, सो डिविडेंड इज 15% ऑफ 24। नाउ इफ दिस इज कैलकुलेटेड, सो वी हैव 15 बाय 100 इंटू 24, तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं वी गेट द डिविडेंड वैल्यू एज 3.6। बट ये डिविडेंड हुआ एक शेयर का, तो हमें ढूंढना है द टोटल डिविडेंड। सो देयरफॉर we say the dividend on 50 shares, okay, so 3.6 है each share का, so dividend on the 50 shares will be 50 into 3.6. Now if you multiply this, we get the answer as ₹180. So number of shares purchased है 50 और उसका जो annual dividend है total, that is 180। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। समीर इन्वेस्ट ₹5625 in a company paying 7% per annum when the share of ₹10 stands for ₹12.50. Find Samir's income from his investment। और आगे कहा गया है if he sells 60% of these shares for ₹10 each, find his gain or loss in this transaction। तो पहले हम परचेज की बात करते हैं। यहाँ पर उसका जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो है ₹5625 और ये ₹10 फेस वैल्यू का शेयर है। सो वी हैव द फेस वैल्यू विच इज ₹10। इट स्टैंड्स फॉर 12.50, यानी कि मार्केट वैल्यू ये है ₹12.50। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, तो यहां से हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड using the formula
Number of shares purchased is equal to investment divided by the market value. अब इन्वेस्टमेंट है 5625, मार्केट वैल्यू है 12.50. Now if we perform this division, the number of shares purchased आ जाते हैं 450. So 450 shares were purchased. अब उसे हर शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है 7%. तो अभी हम डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं हर शेयर का. So dividend is equal to 7% of the face value. So 7% of rupees 10. If we calculate this, ये आ जाता है rupees 0.7. But this is for each share. So therefore, the dividend on 450 shares. So therefore, we can say the dividend on 450 shares, because ने 450 shares खरीदे हैं, तो इनका जो डिविडेंड होगा वो होगा 450 इंटू 0.7. ये मल्टीप्लाई करने पर वी गेट द आंसर एज ₹315. तो 315 इज द डिविडेंड. अब हमें कहा गया है कि 60% ऑफ द शेयर्स वर सोल्ड, तो वो हम पहले ढूंढ लेते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज 60% of the total number of shares purchased. तो कितने शेयर्स खरीदे थे? 450. उसके 60% क्वांटिटी बेच दिए उसने. तो अगर ये 60% कैलकुलेट करते हैं, सो ये आ जाता है 270. अब ये जो शेयर्स उसने बेचे हैं वो 10 रुपीज के रेट पे बेचे हैं. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 270 shares, selling price of 270 shares will be 270 into, अब 10 रुपीज के रेट पे उसने बेच दिए, तो यहां से उसको सेलिंग प्राइस मिला ₹2700. लेकिन उसने खरीदे थे 12.5 रुपीज में. सो वी कैन से द मार्केट वैल्यू ऑफ 270 शेयर्स, या ये एक्चुअली उसका परचेज प्राइस हो गया 270 शेयर्स का. इट वाज 270 इंटू 12.50 एंड दिस वैल्यू इज ₹3375. तो उसने खरीदे थे 3375 में, बेचे उसने 2700 में. सो वी कैन क्लियरली सी देयर इज अ लॉस. सो देयरफॉर द लॉस इज इक्वल टू 3375, ये इसका परचेस वैल्यू था, माइनस 2700 ये उसका सेल्स वैल्यू. सो जो डिफरेंस है दैट इज ₹675. दिस इज द लॉस इनक्योर्ड. अब 9.7 का क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं. गीता buys ₹100 shares of a company which pays 15% dividend. She buys the shares at a price from the market that gives her 10% return on her investment. What price did she buy each share? यानी हमें शेयर का मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ढूंढना है. तो यहाँ पे शेयर का फेस वैल्यू हमें दिया हुआ है. फेस वैल्यू इज 100 और डिविडेंड दिया है 15%. सो लेट अस कैलकुलेट द डिविडेंड. सो वी कुड से द डिविडेंड is 15% of the face value, that is 15% of 100, which will be ₹15. अब market value दिया नहीं है, so let us make an assumption. So let the market value of the share be ₹x. but हमें rate of return दिया है 10%, तो हम ये वाला formula use कर सकते हैं rate of return का. Now we know that rate of return is given by dividend divided by the market value into 100. ओके तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा 10. डिविडेंड है 15 रुपीज, मार्केट वैल्यू हमने लिया है x इंटू 100. तो यहाँ से हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी शेयर की. सो वी कैन से x इज इक्वल टू 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10.
So the market value is rupees 150. अब 9.7 का क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं. Tejas invest in 9% rupees 100 shares at market value rupees 145, but Shell invest in 7% rupees 100 shares at market price 116 rupees 116. Whose investment is better? तो पहले तो हम तेजस के शेयर्स की हम बात करते हैं. सो वी जस्ट गिव द हेडिंग फॉर तेजस शेयर्स. फेस वैल्यू शेयर का दिया है एज रुपीज 100 और इसे डिविडेंड मिल रहा है 9%. सो वी कैलकुलेट द डिविडेंड. सो डिविडेंड इज इक्वल टू 9% of the face value, that is 9% of 100, which is equal to rupees 9. और ये शेयर का मार्केट वैल्यू है रुपीज 145. सो वी जस्ट राइट डाउन दैट मार्केट वैल्यू इज रुपीज 145. अब डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू से हम इजीली रेट ऑफ रिटर्न ढूंढ सकते हैं. सो देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न. So rate of return is obtained as dividend divided by the market value into 100. तो यहाँ पर देखते हैं डिविडेंड है 9 रुपीज, मार्केट वैल्यू है 145 into 100. Now this if we calculate, ये आ जाता है 6.206, which is you can say approximately 6.21%. अब सेकंड पर्सन है शेल, उसके शेयर्स की हम बात करते हैं. सो फॉर शेल्स शेयर्स, अब इसके शेयर का जो फेस वैल्यू है वो भी दिया है एज रुपीज 100, लेकिन इसे डिविडेंड मिल रहा है 7%. सो next we write down the dividend. So dividend is 7% of 100 rupees, which will be rupees 7. इसने जो शेयर्स खरीदे हैं उनका मार्केट वैल्यू है रुपीज 116. तो इसका भी हम रेट ऑफ रिटर्न इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो देयरफॉर वी कुड से द रेट ऑफ रिटर्न, अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला. It's a dividend, that is 7, upon market value, that is 116, into 100. तो ये अगर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, we get the answer as 6.03%. तो अगर हम रेट ऑफ रिटर्न चेक करें, so the first person has a higher rate of return. So हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा, therefore we could say Tejas's investment, therefore conclusion आएगा Tejas's investment is better because का rate of return high है 6.21% और इसका 6.03. So the first investment is better. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.